नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल शिव शक्ति गोरखधाम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिव शक्ति गोरखधाम दरबार एक दिल्ली में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार है। यहाँ पर किसी तरह की कोई पूछा या किसी तरह की फीस नहीं ली जाती। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 11 दिनों की दिव्य साधना। बिल्कुल सात्विक साधना होगी। माता हर सिद्धि की साधना है 11 दिन की। बिल्कुल सात्विक साधना है। यदि आप चौकी दरबार जा जाकर परेशान हो चुके हैं और आपका संकट नहीं कट पा रहा है तो एक माता हर सिद्धि आपके कार्य बनाने में सक्षम, आपका संकट काटने में सक्षम है। किसी भी तरीके का कोई भी रोग है आपके घर परिवार में, उसको काटने में सक्षम है। आप पे तंत्र बार बार हो रहा है, उसको काटने में सक्षम है। चाहे भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, खफीस, पीर, किसी भी तरह की आपको समस्या है जो आज तक आपका रोग नहीं कट पाया, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए साधना विशेष होने वाली है। आप ये साधना कर सकते हैं। माता हर सिद्धि की साधना है। 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का ये सिद्धिपीठ, जो उज्जैन में स्थित है, माता हर सिद्धि। माता हर सिद्धि की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। माता हर सिद्धि की, क्योंकि जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि माता हर सिद्धि कौन है। माता हर सिद्धि जब 51 शक्तिपीठ रचना हुई, जब माता सती के 51 टुकड़े हुए और जो माता का हाथ की जो कोनी थी वो उस जगह आकर गिरी थी, जिसके कारण इस शक्तिपीठ का नाम पड़ा हर सिद्धि माता। राजा विक्रमादित्य ने माता को जो है 12 बार अपने सर की बलि चढ़ाई। 12 साल में एक बार वो अपने सर की भेंट माँ को चढ़ाते थे। जब 11 बार उन्होंने भेंट चढ़ाई अपने सर की माता को, तो माता ने उनका सर जो है कटने के बाद वापस जोड़ दिया। लेकिन जब 12वीं बार राजा विक्रमादित्य ने माता को अपने सर की भेंट चढ़ाई तो 12वीं बार उनका सर वापस नहीं आया। तब उनका विक्रमादित्य का जो है राजपाट का जो जीवन काल था वो समाप्त हुआ। आज भी माता हर सिद्धि के मंदिर में विक्रमादित्य के जो 12 शीश है वो आज भी विराजमान है। सिंदूर का तिलक लगे हुए आज भी वहां पर देखे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साधना कि आपको किस तरीके से साधना करनी होगी। क्या इसमें भोग प्रसाद रहेगा, क्या इसमें मंत्र रहेगा, पूरी जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक आपको जो है लाल रंग का कपड़ा लेना होगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, कम्बल का आसन। यदि कम्बल का आसन नहीं है तो आप नॉर्मल आसन ले सकते हैं। जब आप जाप करने बैठेंगे तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है। अब साधना आपको शुरू किस दिन से करनी है? आप अमावस्या के दिन से साधना शुरू कर सकते हैं, होली से साधना शुरू कर सकते हैं, दीपावली वाले दिन से साधना शुरू कर सकते हैं, नवरात्र में साधना शुरू कर सकते हैं, दशहरा, गंगा दशहरा, आप इन पर साधना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भगत लोग जो है माता को तामसिक में पूजते हैं अधिकतर, क्योंकि माता जो है बड़ी ही तीव्र गति से कार्य करती है। तो लेकिन जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ वो सात्विक है और उतनी ही तीव्र गति से माता सात्विक में भी आपके कार्य करेगी। आप जो है इसको जंगल में, नदी के किनारे, किसी खाली स्थान पर या घर में भी साधना कर सकते हैं। यदि आप गुरुमुख हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उनसे पूछ कर साधना करें। यदि आप गुरुमुख नहीं है तो आप बाबा भोलेनाथ को गुरु धारण कर सकते हैं, फिर ये साधना कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये साधना शुरू करेंगे, यदि आप हमारे चैनल को देखकर ये साधना शुरू करें तो आप शिव शक्ति गोरखधाम विनोद भैया को साक्षी मानकर ये साधना शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले आपको क्या क्या सामग्री लेनी होगी वो बता देता हूँ। एक आपको चौकी लगानी होगी, माता की चौकी लगानी होगी। एक पानी वाला नारियल आपको माता के पास रखना, ठीक है। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें या आसन बिछा दें। उस पर माता हर सिद्धि की एक फोटो रख लें। लाल रंग की, जब आप नारियल रखेंगे तो नारियल पर लाल रंग की चुन्नी बांधे जैसे नवरात्रों में। अब माता का भोग क्या होगा? माता को एक पान का पत्ता लें, साबुत, टूटा फूटा ना हो, कहीं से कटा ना हो। उस पर 2 लौंग, 2 बतासे, 1 इलायची रखें और माता को पान का, ये आपको माता का पान का भोग बनाना है। या पान का बीड़ा भी ले सकते हैं, मीठा पान। अब 1 देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। पंचमेवा आपको लेनी होगी। 5 किस्म की मिठाई माता को भोग के लिए। 5 फल आपको लेने होंगे माता को
अर्पित करने के लिए, है ना, समर्पित कीजिए माता को भोग में। लाल रंग के फूल की माला आपको लेनी होगी। हलवा, पूरी, खीर, छोले, इनका आप माता को भोग लगा सकते हैं। पहली बार ही आपको भोग लगाना है ना, जब आप पहले दिन साधना शुरू करेंगे तब आपको भोग लगाना है। और यही भोग आपको 12वें दिन, यानी कि 11 दिन की साधना के बाद, जब आपका 12वां दिन होगा, 11 दिन की साधना कंप्लीट करने के बाद आप 12वें दिन माता को भोग लगा सकते हैं। इसी का यही भोग पहले दिन जाएगा और यही भोग लास्ट में जाएगा। माता को इत्र लगाएं, जो भी आपसे बन पड़ता है माता को अर्पण करें, अगर आपका सामर्थ्य है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो माता को सिर्फ लौंग पतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है दिखावे की। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है ना। ये नहीं कि किसी पैसे उधार लेकर या कुछ कर्जा कर आपको साधना करनी, कोई जरूरत नहीं है। आप लौंग पतासे का भोग लगाएं, माता को मन में याद करें, क्योंकि माता आपके भाव की भूखी है। उसको आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं, आपके फूल की माला की जरूरत नहीं, आपके पान के भोग की जरूरत नहीं, पंचमेवा, 5 फल, मिठाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप माँ को जरूरत है आपके भाव की। अगर आपका भाव है, सामर्थ्य है, तो ये साधना आपके लिए सक्सेस होने वाली है। 100% आपके जो कष्ट हैं वो मिटने वाले हैं साधना के बाद। अब जब आप माँ का जो है चित्र है, आपने माँ की चौकी सजा ली, नारियल रख दिया कलश रूप में। अब आपको करना क्या है, जब आप आसन में बैठेंगे तो आसन को प्रणाम करें, 3 बार आसन को प्रणाम करें, माथा टेकें। आसन में बैठ के सबसे पहले आप आसन बंधन कीजिए, अपने शरीर का बंधन कीजिए, आसन का बंधन कीजिए और गुरु के सानिध्य में रह के कीजिए। अब जब आप आसन पे बैठ गए तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना होगा। संकल्प में आप किस दरबार से जुड़े थे दरबार को साक्षी मान सकते हैं। यदि आप गुरुमुख हैं तो अपने गुरु को साक्षी मान सकते हैं। बाबा भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं, उनको गुरु रूप में गुरु को साक्षी, भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान सकते हैं। और शिव शक्ति गोरखधाम दरबार को, यदि आप वीडियो देखकर साधना कर रहे हैं तो आप शिव शक्ति गोरखधाम दरबार को साक्षी मानकर ये साधना कर सकते हैं। अब संकल्प कैसे लेना है आपको, संकल्प हाथ में पानी लेकर, थोड़े से पुष्प लेकर, है ना, जल ले लें हाथ में, थोड़े से पुष्प ले लें और माँ से प्रार्थना करें, हे हर सिद्धि माता, मेरा नाम ये, अपना नाम बोले, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना गोत्र बोले, अपना एड्रेस बोले। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, पीछे आप शहर में रहे तो गांव का भी एड्रेस बोले। हे सिद्धि माता, मेरा ये नाम है और ये पता है, ये एड्रेस है, मेरी ये समस्या है। अपनी समस्या बोले, आप नेगेटिविटी से परेशान है, घर में बीमारी, जो भी आपकी परेशानी है आप वो बोल सकते हैं। मैं शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया को साक्षी मानकर ये आपकी 11 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस साधना, मेरी ये साधना स्वीकार करें। अगर मेरी साधना में कोई गलती आए तो माँ, मैं आपका बालक हूँ, मुझे अपना बालक समझ के क्षमा करें। अब जल को छोड़ दें। अब जब आप आसन पे बैठ जाएंगे तो सब अपने शरीर का बंधन करने के लिए, यदि आपको शरीर बंधन मंत्र है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है हाथ में जल लें और बाबा हनुमान बाबा से और भैरवनाथ बाबा से प्रार्थना करके, हे हनुमान जी, हे गणेश भगवान, हे भैरवनाथ भगवान, मैं माता हर सिद्धि की साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके मेरी साधना में जो भी रुकावटें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसको हटाएं ताकि मेरी साधना पूर्ण हो और मेरी साधना सफल करने में मेरी मदद करें। अब उस जल को अपने चारों तरफ घेरा बना के अपने ऊपर डाल लें। गणेश वंदना करें। सब इनसे पहले गणेश वंदना करें जब आसन पर बैठते ही, मैं भूल गया था। सबसे पहले गणेश वंदना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गौरीपुत्र गणेश, हे विघ्नहर्ता, मैं माई की साधना करने जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी साधना में जो भी विघ्न आने वाले हैं उनका नाश करें। ठीक है। अब फिर मैंने याद बंधन, शरीर का बंधन बता दिया। अब इसमें आपको मंत्र क्या लेना है। मंत्र है, भैरव चले, महाकाल चले, हर सिद्धि भगवान चले, तीनों लोक में चले, 14 भुवन में चले, आकाश में चले, पाताल में चले, 7 दीप 9 खंड में चले, सवा घड़ी सवा पहर चले, अमुक का काम ना करके आए तो सच्ची मेरी माता उज्जैन के महाकाल की बाबा की अगवानी, हर सिद्धि माता ना कहलाए, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ की आन, दुहाई भैरव नाथ की दुहाई। ये आपका बड़ा छोटा सा मंत्र है। इसको मंत्र को सबसे पहले आप कंठस्थ कर लें। ये मंत्र मैं आपको जो है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपकी डिस्प्ले पर भी दे दूंगा। ठीक है, इसमें आपको परहेज क्या करने होंगे, आपको लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का परहेज करना होगा। अंडा, मीट, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तम्बाकू, इन सब चीज़ का आपको परहेज करना होगा जब तक आपकी साधना चलेगी, जब तक आपका हवन होगा। 12वें दिन आपको माँ का हवन करना है, इसी मंत्र का आपको हवन करना है। ये आपको 5 माला सुबह, 5 माला शाम को, 5 माला सुबह करनी है और 5 माला शाम को। बड़ा छोटा सा मंत्र है, 5 माला सुबह 5 माला शाम को आप हवन मंत्र का जाप करें आसन पर बैठकर। और लास्ट वाले दिन जब 11 दिन की आपकी साधना हो जाए तो 12वें दिन आप जो है इस मंत्र का 5 माला का हवन करें। हवन में आपको महाभोग भी देना होगा माता का। ये जो मैंने सामग्री बताई थी ये तो आपको देनी है, इसके बाद आपको महाभोग भी देना होगा। महाभोग में आप जो है एक गोला लें, गोले को ऊपर से काट लें, उसमें जो है जो ये पान का पत्ता, लौंग, बतासे, बेटा ये सब है, उसमें बूरा डालकर, घी डालकर उसको बंद कर ले और ये माता को जो है पंचमेवा डालकर उसके अंदर बंद कर ले और माता को ये महाभोग के रूप में भोग लगाएं। बाकी जो आपने पहले सामान बताया था उसका तो भोग जाएगा। ध्यान रहे जमीन पे आपको सोना है, आप बेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जमीन पे आपको सोना है। जमीन पे आप जो है कोई साफ सुथरा वस्त्र बिछा सकते हैं, उस पर आप सो सकते हैं। 11 दिन आपको साधु का जीवन व्यतीत करना होगा। यकीन मानिए यदि आप 11 दिन साधु का जीवन व्यतीत कर 11 दिन परहेज कर लें जिस तरीके से मैंने बताए हैं, तो आपकी जो परेशानी है उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी। आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी 11 दिन की, अगर ये भी साधना कर लेते हैं, माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि जब आप इधर उधर चौकी भटक ही रहे हैं तो 11 दिन की साधना क्यों ना कर ली जाए। जब आपके संकट कट ही नहीं रहे हैं कहीं से तो आप खुद करें। मैं यही कहता हूं जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी भगत के जहां से मैं ना आए किसी भी प्रकार का कि मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, आप चौकी पर तो रेगुलर जा ही रहे हैं। जब आपके संकट नहीं कट रहे तो बेटा 11 दिन ये शिव शक्ति गोरखधाम के कहने से 11 दिन की साधना कर लीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। दूसरे तीसरे दिन से ही आपके घर के अंदर माहौल चेंज होना शुरू हो जाएगा। और 11 दिन की आपने साधना कर ली, माँ अगर आपसे प्रसन्न हो गई 11 दिन में साधना के बाद, तो आपका संकट ऐसे काट देगी चुटकियों के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका संकट कैसे खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ मेरे दिए हुए द्वारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये जानकारी किसी अन्य बच्चे के पास पहुंचे। हो सकता है ऐसे किसी बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, सीताराम, हर हर महादेव, आदेश आदेश आदेश।